मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मुमरा कौसा शहर में जैसे ही चुनाव करीब आता जा रहा है, उसकी गहमा-गहमी भी काफ़ी तेज़ हो गई है। इंडिया अलायंस और महायुति के दरमियान जो मुकाबले हो रहे, उसको लेकर पूरे मुमरा कौसा में एक चर्चा का विषय है। इस विषय को लेकर, इस चुनाव को लेकर हमने कई लोगों से बात की। आज ही इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से मुमरा कौसा शहर में जो राजनीति चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी से को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवक खुर्शीद वारसी, जो किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनको बहुत अच्छी तरीके से उनसे वाकिफ़ भी है। खुर्शीद भाई, क्या कहेंगे, ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में अभी फ़िलहाल इसलिए बोलूँगा, कुछ दिन पहले आप जितेंद्र अवार्ड के साथ में थे और अभी आप नजीब मुल्ला के साथ में है। नजीब मुल्ला को आपको जॉइन करने का क्या कारण रहा, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। हुसैन भाई, कैसा है कि जितेंद्र अवार्ड के साथ में हम जब 2009 थे ना लाए थे, नजीब भाई ने हमारे को बोला था कि खुर्शीद वारसी और हमारे मुन्ना साहिल अजीज़ बाटा, इन लोगों को बोला था कि तुम मदद करो, हमारे दोस्त हैं अच्छे। और मुन्ना साहिल की एक दोस्ती थी, साथ में ज्वाइंट हुए 2009 से। कॉरपोरेशन का भी बीच में इलेक्शन आया, उसमें फिर बाद में मैंने मेरे भाई को इधर से लड़ाया था एमआईएम से। और अभी बीच में राजा वाट साहब ने वो मफलर वगैरह मतलब मेरे को डाल करके साथ में ले लिए। खैर वो दिल नहीं मिला, मोहब्बत जो थी ना, दिल एक सोच थी कि शहर में मतलब जैसा इतने सारे चीज़ें जो शहर से वादे किए थे 2009 से आज तक के अवार्ड साहब ने, और एकदम दावे से कि मैं ये करा के दूंगा, कि बुक भी छापी उड़ान, और बहुत तरीके से जैसे काम तो कर ही रहे ना। नहीं, काम अगर करते तो हुसैन भाई इतनी इनको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती ना, क्योंकि शहर की सारी पब्लिक जो है ना इतना तो जानती है कि काम करने वाले को सताया नहीं जाता ना। और ये सता नहीं रही है, इनकी जो दिल में जो चुभन है ना हमारे शहर की, हमारे लोगों की, चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं कि मुसलमान परेशान है मुमरा का या कोई कलवा का। आपने देखा रहे, जब उनकी खुद की रैली जो उनके साथ में ही आए हुए लोग थे, वही बेचारे इतने परेशान थे कि हमारे घर के सामने इतना इतना पानी भर रहा, हमारे टोरेंट से हम लोग परेशान हैं, घरों के अंदर काम नहीं। कलवा के लोग भी जो काफ़ी सारे जो थे, मतलब मेरे को नाम नहीं आता उस जगह का, वो पूरी पब्लिक भी यही बोल रही थी कि काम नहीं करे। अब काम नहीं करने के बाद में अभी तुम घरों में हमारे, आज इनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है हुसैन भाई के बिल्डिंगों के बाहर लगा रहे कि हम समर्थन। हर बिल्डिंग के अंदर मैंने देखा एक दो जगह नहीं, काफ़ी जगह के खुद घूम करके काम, इनके वर्कर्स, इनके जो लोग हैं, समझे ना, वो घूम घूम के पूछ रहे, भाई हम आपकी सोसाइटी का ये काम करा देते, आप बोलो बताओ। तो आज इनको इतना क्यों परेशान है? अगर काम किए होते, जैसे स्लाटर हाउस, कब्रस्तान, अन्य से मतलब इतने सारे चीज़ है जो इन्होंने वादा किया था, लाइब्रेरी वगैरह का। लाइब्रेरी तो आपने खुद देख सब लिया, तो दे दिया है। कब जो कहाँ आप दिया बात है? कब्रस्तान कहाँ दिए? कब्रस्तान स्लाटर हाउस को घुमा करके इस तरफ कर दिए। स्लाटर हाउस की जगह किधर है पता नहीं लोगों सब को। तो बता दिया उन्होंने कि अभी 7/12 भी कब्रिस्तान का दिखा है। 7/12 मैं बोल रहा ना कि उनको उनको बोलिए ना कि ये सारी चीज़ें जो पेपर है ना, इन्होंने बोला कि मैं पास करा देता हूँ, ये आप सब। बोल रहे हो कि काम नहीं हुआ, लेकिन 15 साल से मुमरा की जनता, कलवा की जनता उनको जिता के तो ला रही देखो, है। जिता के ला रही है, वो ऑप्शन नहीं था उस पीरियड में ना, कोई ऑप्शन। सबसे पहला 2009 तो का नजीब फैक्ट, 2009 का जो 2009 का इलेक्शन था वो रियल इलेक्शन था। उसके बाद में जितने हुए ना, वो प्लानिंग, मतलब एक सोची समझी साजिश के बोलते ना। वो मरी, क्या नाम है, दीपाली सैयद मैम आई थी, फिर दूसरे हमारे अशरफ मुल्लानी साहब ने एमआईएम से लड़ा। जो ओरिजिनल लड़ाई थी ना, वो थी ही नहीं, कहीं ना कहीं मिली जुली सरकार थी। अभी क्या लगता है, ओरिजिनल लड़ाई है? अभी ओरिजिनल लड़ाई ना, इसके लिए तो इनकी नींद चैन सब खराब है ना। सारे कार्यकर्ता इतनी डेंजर तरीके से एक्टिव है, जो मतलब सब देख करके भी कि इतना हमारे सामने, हमारे को, हमारे शहर के लोगों को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद में भी। मैं सिर्फ ये क्या बोल रहा हूँ हुसैन भाई, सारे लोग, जितने लोग हैं ना, उनको उनको एक बोलिए कि ना भाई, काम के मुद्दे पे आप बात कीजिए ना। इलेक्शन जो लड़ता है आदमी के, मैंने इतने इतने काम किया, इतनी सारी सोच सोच की। अभी नजीब भाई भी 6-8 महीने से शहर में आए, उन्होंने भी कहाँ काम किए? देखो, एक चीज अगर काम नहीं करते ना, जो आदमी तुम्हारे बीच में, कॉरपोरेशन खत्म होने के बाद में, नगर सेवक का पद जाने के बाद, एक आदमी तुम्हारे बीच में आता है, शिंदे साहब, अजीत दादा पवार, श्रीकांत शिंदे खासदार साहब हमारे शहर के,
इनसे वो एक चीज़ फंड मार के 180 करोड़ के लगभग शायद उन्होंने लेकर आए शहर में, कलवा से लेके मुमरा का पूरा काम के लिए। तो जब एक आदमी आ रहा है शहर में, इतना वोट तुम्हारा लिया नहीं, वोट मांगा नहीं, तुम्हारे लिए रुका, मतलब लेकर आया, वो शायद हो सकता है आचार संहिता की वजह से जो शहर में जो बीच में उद्घाटन वगैरह हुआ, काम चल रहे अभी भी, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं, काम हो रहे, वही फंड से काम हो रहे। जो आज ये लोग बता रहे कि हम करवा रहे, ये करा रहे, ये सारे इनके जो काम हमारे नजीब भाई ने लेकर आए। जो आदमी इतने बड़ा फंड ला सकता है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इनको मौका दिया, हमारी जनता ने, हमारी आवाम ने कलवा मुमरा की, तो ये जब आमदार बनकर आएंगे तो एक डैशिंग और काम करने वाले मिलेंगे। क्योंकि फिर अगर इन्होंने इस चीज़ को भी करा तो फिर पब्लिक तो सोच रखती है ना। अभी आप बता रहे कि 15 सालों में शहर में काम नहीं हुआ। वही नजीबुल्लाह 8 महीना 10 महीना पहले उनके साथ में थे, तो नहीं, उनको पता नहीं था उनके साथ कि में काम नहीं हो रहा शहर में, सन भाई उनके साथ में 8-9 यानी महीना कि नहीं। पार्टी के साथ में। नहीं नहीं, पार्टी के साथ में भी नहीं थे ना। अजीत दादा को उन्होंने छोड़ करके पार्टी जो अलग हो गई, वो मेरे ख्याल से साल भर के ऊपर ही हो गई रहेंगे, 2 वही साल हो लगभग, गए, हाँ। समझे। और उससे पहला भी जो थी ना शहर में, कैसा था कि ना एक मुझसे काबिल या एक्चुअल काम करने वाला आएगा तो कहीं ना कहीं मेरे पे रोक लग, मैं मतलब एक आदमी रहता है ना कि बीच से ही तुम्हारे निकल जाएगा, एक लीडरशिप बीच से निकले। इनको लीडरशिप नहीं चाहिए। नजीमुल्ला अगर काम करते, इनको समझ में आ रहा है कि भाई नजीब जो है मेरे लिए एक काटा है, शहर के अंदर आएगा तो फिर मुझको आईना दिखा देगा कि तुमने क्या काम किया था। आज वो आईना ही लेके आया ना तुम्हारे, जब आईना देख के अपना ही चेहरा देख करके घबरा रहे लोग। तुमने अगर साफ सुथरा काम किया होता तो घबराने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आज तक के हुसैन भाई इतने साल हो गए, मैं सोचता कि चलो ठीक है, सब लोग जो जी जैसा काम कर रहे करने दो, बहुत सारी चीज़ें हमने इग्नोर किया। अब 15 साल तुम्हारे साथ ये मुमरा की अवाम पब्लिक थी, तो एक गलती माफ़, हर कोई करता है, दूसरी बार भी माफ़, तीसरी बार भी माफ़। अब तीसरी बार माफ़ करने के बाद चौथी बार चांस देने का मतलब ये हो जाता है कि तुम जानबूझ के अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो। अब सबसे बड़ा शहर का सवाल ये है कि यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है। अब ये इलेक्शन इस तरीके के पॉलिसी का इलेक्शन है और कहीं न कहीं भाजपा से मुसलमान पीड़ित है। अब जो नजीब मुल्ला है, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो महायुति के साथ में इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अजीत दादा पवार महायुति के साथ में होने के बावजूद, मुझसे ज़्यादा शायद आप जानते होंगे, विशालगढ़ जाने वाला भी ये बंदा पहला, मतलब अजीत दादा पवार सरकार में रह के भी ये वहाँ जा कर के लोगों की मदद करते, और भी बहुत सारी चीज़ों पे। और दूसरा ये है कि इनसे बड़ा मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में फिर सेकुलर कोई नहीं है, क्योंकि हमारे उलमाए किराम ने बोला कि हमको, हमारे लोगों को लीडरशिप के लिए हमारा कैंडिडेट खड़ा करो ना। उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी ने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद शायद एक टिकट दिया उन मुसलमान को, और हमारी क़यादत शायद शरद पवार साहब के बाद मुझको उनकी टिकट कितनी दी नहीं पता, लेकिन इन्होंने तो 5 से 6 टिकट मुसलमान को ही दिए ना। तो हमारे शहर, मतलब महाराष्ट्र में इनसे बड़ा सेकुलर लीडर कौन फिर अजीत दादा से। लेकिन वो तो महायुति के साथ में है। महायुति छोड़ दो ना, मैं ये बोल रहा नजीब हूँ कि मुल्ला को महायुति के साथ में होते हुए भी ये हमारे नज हमारे मतलब जो मुस्लिम लीडरशिप खत्म नहीं कर रहा ना, ये मुस्लिम लीडरशिप खड़ा कर रहा है। महायुति के साथ में रहने के बावजूद ये मुस्लिम लीडरशिप करे, जो फंड और जो सारी चीज़ें नजीब भाई के हाथ में, और एक बोल रहे कि हमको ये मुस्लिम क़यादत चाहिए जो उलमाए कराम ने बोला, तो इन्होंने उस चीज़ को अजीत दादा ने फॉलो किया न, कांग्रेस ने नहीं करी, शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी ने नहीं करी, समझे ना। उद्धव ठाकरे साहब हमारे जो 9-9 सीट हमारे मतलब ला कर के एमपी के, उन्होंने हमारे को नहीं दिया क़यादत। बहुत चिल्ला पुकार हुई तो एक सीट शायद जाके हारने वाली जैसी सीट थे, वहाँ दिए। नजीब मुल्ला का साथ देना कहीं न कहीं भाजपा को मजबूत करना है, क्या कहेंगे? देखिए कैसा है ये भाजपा को, और ये जो ना हम अलायंस में, और अलायंस तो कभी भी कुछ भी है ना, जैसे इनकी हो सकता है ये कल बीजेपी को सपोर्ट कर दे, जो होता है आज तक, होता है ना कि जीतने के बाद कहाँ चले जाओ, और ये सब सरकारें और ये सारी चीज़ बनने का जो सिस्टम है उनको पास है। कल हम मतलब कहीं ये बीजेपी से इसका साथ ही मत दो ना, बीजेपी बीजेपी करके सिर्फ डरा रहे नजीब भाई को। बीजेपी तुम्हारे मुद्दे पे लड़ो ना,
तुमने क्या किया शहर में, तुम्हारे लोगों ने क्या किया, कितने घपले किया, टोरेंट सर पे लाके गरीबों को बसा दिया। 8,000 भाड़ा है, उसमें 4 से 6,000 लाइट बिल आ रही है। गरीब आज तबका मरते जा रहा है, इसके अंदर परेशान है। आप लोगों की आवाज़ को, दर्द को नहीं महसूस कर सके। आपके लोग बोलते हैं टोरेंट आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इसके ऊपर ओरिजिनल मुद्दा क्या? अरे भाई, एक जिम्मेदार पर्सनालिटी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रह चुके क्या नाम है, फडणवीस साहब, वो हाउस में बोलते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मतलब हमारे को जितेंद्र अवार्ड ने मांगनी की। शहर की भलाई के लिए की। भलाई किधर से? बताओ कौन सा भलाई? आप खुश है क्या टोरेंट से? टोरेंट से आप खुश है तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, ये भलाई है। जहाँ 8-8 घंटा 10-10 घंटा लाइट नहीं जाती थी, अरे इसके भाई, लिए एक ये ऑप्शन ढूंढा। नहीं नहीं, ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन? ये सारी प्राइवेटेशन ऑप्शन क्यों है हमारे लिए? सुविधा वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? म्यूनसिपालिटी को प्राइवेटेशन, कचरा डिपार्टमेंट प्राइवेटेशन, इसका लाइट का प्राइवेटेशन। तुमको ये सुविधा दे रहे कि हमारे गला काटने के चक्कर में? शहर के अंदर हर वो फैसिलिटी जो आ रही है, अच्छा देखो, ये सरकार जो फैसिलिटी दे रही है या जो भी रुका है, तो सरकार जो दे रही है उसके अंदर हमारे लोगों को वंचित क्यों रख रहे तुम? जैसा अभी जो लाडली बहन योजना का आया, तो इन्होंने पहले तो एकदम इनकार कर दिया। एक तो इसमें साहब ने, हमारे बोले भी, अवार्ड साहब ने, कि उसको लेना मतलब यहाँ से ले रहा और नीचे के दरवाजे से निकाल दे रहे, मतलब ये अंदाज से बात भी करे। तो फिर उन्हीं की कार्यकर्ता, उन्हीं के नगर सेवकों ने लाडली योजना का उसका भी लाभ उठवाने के लिए और अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत सारे फॉर्म वॉर्म भरे, और बहुत सारा उन्होंने भी उनके जरिए भी फॉर्म भर के करा। तो दोहरी राजनीति क्यों? तुम करो। तो मेरे को तो वो एक यहूदी का ना, वो गाना है, शेर याद आ रहा है कि तुम्हारा ख्वाब ख्वाब, हमारा ख्वाब ख्वाबों का नहीं। मुसलमानों के खिलाफ कितनी बयानबाजी हुई, धर्मांतर की बातें हुई, अजान की बातें हुई, मस्जिद में घुस के दरगाह मस्जिद तोड़ी गई। कभी आपकी पार्टी की तरफ से या नजीब मुल्ला की तरफ से उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई गई? देखो, नजीब भाई ना जो सिर्फ काम जैसा नहीं गया, जैसा मज़हब में है कि आप किसी की मदद या करो या जो चीज़ करो तो इस हाथ को दो, उस हाथ को दो, वो इस चीज़ की ना क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं है कि मैं ये मेरे क्रेडिट, मज़हब के लोगों के, नहीं आवाज़ नहीं, उठाना क्रेडिट क्रेडिट हो नहीं नहीं, जाता है। आवाज़ उठा करके, आवाज़ उठा रहा ना वो। अगर ये सुनो ना, कहाँ ये उठाया आवाज़? क्यों नहीं उठाया? उन्होंने जाकर के जो मज़हब के ऊपर बात है, उसने ही, नजीब भाई ने जब इस पे बात रखी, तो नारायण राणे आके मजबूर हो गया कि उसने बोल दिया कि मेरे बेटे ने गलत किया जो किया। दूसरी चीज़ जो नजीब मज़हब, भाई ने तो ऐसा कोई बात ही नहीं की। नहीं, आप उसको सुनो ना, नजीब भाई तो स्टेज तक बोले ना ये चीज़ को, मैं नहीं बोल रहा ना, नजीब भाई बोल रहा। और दूसरा कैसा, हुसैन भाई, जिस शहर में वो लड़ रहा है, जिस एक नगर सेवक है, वो कॉर्पोरेटर है, उसकी इतनी बड़ी वो नहीं है कि डायरेक्टली इतने जोर से चिल्ला करके बोले। और दूसरा ये कि तुम आमदार रहने के बाद तुमने लड़ाई, अच्छा मैंने तो अभी उसमें फोकस, क्या नाम है, एफके में भी बोला था कि आपकी जो लोग है, आप खुद, मतलब हम उसकी निंदा करते कि पर आपके ऊपर हमला हुआ था, हम उसके लिए मतलब सही साबित नहीं कर रहे हमलावरों को, लेकिन होता है तो हमारे शहर के बड़े पूरे टोटल हमारे मुसलमान जो भी भाई सारे लोग, ये शहर के जाकर के रोड, नेशनल हाईवे रुका करके अपने ऊपर एफआईआर केस करा देते। आमदार साहब के लोग जो, माजी आमदार साहब के लोग जो है, कुछ भी होता है, मैंने इससे भी पहला बताया कि पुतला, हर चीज़ में क्रेडिट लेने के, तो जितेंद्र अवार्ड साहब अरे ने, आंदोलन करना क्रेडिट लेना होता हाँ है। क्रेडिट ले रही है, ये क्रेडिट ही चाहिए ना भाई। ये बताओ ना, आंदोलन, अच्छा आंदोलन ही सब कर रहे हैं। मैं समाजवादी से सईद अली भाई साहब है ना, नईम खान साहब, उस टाइम मेरे ख्याल से महापुर से हटते थे, सईद अली भाई साहब और हम लोग है ना, जब महानगर पालिका की ऑफिस ना भाई साहब के ऑफिस के बाजू में थी, उस टाइम हमने आंदोलन किए पानी के लिए। कभी उस टाइम हमने आंदोलन किए थे पानी की लाइन के लिए, पानी की परेशानी के लिए। आज तुम 22-22 कॉर्पोरेट राष्ट्रवादी के यहाँ मुमरा कौसा से, जितेंद्र अवार्ड की पार्टी से हम यहाँ से लेते हो, उसके बावजूद और आज तक तुम पानी के लिए धरना दे रहे हो। तो इतनी 22 सीटें जब मुमरा के लोगों ने आपको चुन के दिया, तो उसको बेसिक मुद्दे से भटका करके जो चीज़ें ज़रूरी सहूलियत उसको नहीं देते हुए, ये सब चीज़ें उस टाइम मैं बता रहा हूँ भाई, जब मैं शायद युवा का अध्यक्ष था समाजवादी का, भाई साहब है ना जनरल सेक्रेटरी थे शायद महाराष्ट्र के यूथ के, जबकि मैं बात कर रहा हूँ जब हमने धरने दिए थे आंदोलन पानी के, और आज तक हम लड़ ही रहे पानी के लिए। ये शहर मतलब सिर्फ
रोड पर आए, केस करे, बच्चों के FIR होए, यही सब चीज़ों के लिए क्या अंदर धरना आंदोलन करने के लिए। आप इस शहर में एजुकेशन का स्तर कहाँ है बताओ। जो शहर में मेरे क्या नाम है, विशु के एक वार्ड में जो रामदास भगत ने वो एक म्यूनसिपलिटी स्कूल का शायद उद्घाटन उन्होंने उनके जरिए शायद बना था। दूसरा बॉम्बे कॉलोनी के अंदर सुभाष बोयर साहब ने बनाया। तीसरा मईन कुमलेकर ने शाखा के सामने म्यूनसिपल स्कूल उसने बनाया। दूसरा जो पहले से थी कोसा के अंदर, उसको ख़त्म करके उन्होंने वहाँ मतलब जो बनाया। ये 4 ही स्कूल शहर में जो पुरानी है उसी को ही थोड़ा सा ये कर रिटर्न में जो करने के बाद में नया क्या है बताओ ना शहर में। मतलब एक आमदार होने का फर्ज नहीं है, एक नगर सेवक जितने कॉर्पोरेट थे ना उस जमाने में लोग, तो जब इस एजुकेशन के लिए म्यूनसिपलिटी से स्कूल ला करके उनके लिए कर सकते हैं। आज 10वीं की स्कूल नहीं है, शायद अभी हुई होंगी, वो भी नजीब भाई की देन है 10वीं का भी। इतने सालों में एक स्कूल नहीं ला सके तुम। नजीब भाई कितना भी प्रचार कर ले, कितना भी लोगों के पास जाए और अपनी बातें रखे कि मैं भाजपा के साथ नहीं हूँ, लेकिन मुसलमान कभी भाजपा के साथ जा नहीं सकता। भाई हम कहाँ बोल रहे हैं भाजपा मुसलमान के लिए, हम बोल रहे हैं नजीब मुल्ला को वोट करो। नजीब मुल्ला नजीब मतलब मुल्ला भाजपा। सेकुलर, भाजपा कैसे हो सकता है। जितेंद्र अवार्ड जो पूरी जितेंद्र अवार्ड की जो लोग हैं, शरद पवार के लोगों ने इनको पार्टी को सपोर्ट करके इनको बाहर से समर्थन देने के बोला। जब समाजवादी और दूसरे लोगों ने मना कर दिया था भाजपा को, तो उद्धव ठाकरे को यही लोग थे जो बीजेपी को सरकार लाने में बाहर से मदद करी थी। तो पीछे से जाकर के तुम मतलब खंजर पीठ पीछे बोल दो, और कोई साथ में रह के लोगों का काम करने के लिए कर रहा तो भाजपा कर रहा। मैं यही तो बोल रहा ना वसीम हुसैन भाई, माफ़ी चाहता हूँ कि शहर में तुम्हारे पास बीजेपी के अलावा मुसलमानों को वर्गलाने के अलावा कुछ नहीं। अभी मुसलमान भी और जो शहर के दूसरे तबके के भी लोग हैं ना, वो भी समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ तुम हमको डरा रहो। लास्ट जब हम शहर में 2009 में, तो यही शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी को इन्होंने बोला था ये मुसलमानों की खुली दुश्मन है, ये ऐसा करिए। बाबरी मस्जिद शहीद कराने के अंदर इनका ये फ़क्र से बोलते कि 17 मिनट में हमने वो इसको बाबरी ढांचा को मतलब तो गिराया। फ़क्र से बोलते कि हमारे लोग हमारे कार्यकर्ता थे। आज फिर इनको उन्हीं का साथ अच्छा लगता है, जो कि कहाँ से माइंड सेकुलर होगा। 35 साल से ये लोग दोनों बीजेपी और शिवसेना बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे की, ये दोनों साथ में थे। सिर्फ सीएम के चक्कर में सत्ता की भूख ने इनको अलग करा। कहीं न कहीं जो नजीब भाई के साथ में है, वो अपने सियासी मफ़ाद के लिए जुड़े हैं। नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, अपने साथ रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं देखो, लालच तो ये है, जो जितने जुड़ रहे हैं उनकी लालच ये है कि हमारे शहर का काम बने जो अब तक रुका था। लालच नहीं, इसको मैं बोलूँगा एक अच्छी सोच के साथ जुड़ रहे कि एक नौजवान, एक हमारे बीच में एक सच कड़क बंदा आया। आज तक हमने ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करी, शहर ने ऑप्शन के इससे अच्छा को अगर तो ऑप्शन में तो सैफ पठान भी था। बस सैफ पठान अगर जीत रहा हो या सैफ पठान रेस में रहते, तो हम तो उन्हीं का साथ दे देते ना। लेकिन जो रेस में ऑप्शन, मैंने बोला कड़क ऑप्शन, जो कॉरपोरेशन से लेकर के सारी सोच को समझ करके सारी चीज़ों को लड़े, आज नजीब मुल्ला जैसा ऑप्शन कोई नहीं है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अब बार-बार आप लोग प्रचार में बोल रहे हैं कि अपना भाई, मुसलमान भाई, कलमे वाला भाई, तो सैफ पठान और जो एसडीपीआई के लोगों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे कलमे हो? वाला भाई, हम तो बोल रहे हैं ना ऐसा प्रचार माशाल्लाह, क्यों देखो कर रहे अल्लाह हैं? ताला सैफ पठान मतलब हमने सैफ के लिए जो है ना, वो बहुत सारे मुद्दों पे ना जितेंद्र अवार्ड के हमेशा खिलाफ रहा है। हमेशा उसने कभी उस चीज़ को उसने तरजीह नहीं दी। जो बात रखने की रखी, थोड़ा लेट हो गए ना, मतलब लेट हो गए। नजीब भाई ने बहुत अच्छी ताकत के साथ एंट्री की, ताकत के साथ काम कर रहे, और जो किसी को लालच नहीं दे करके नजीब भाई ने ज्वाइन करा। लोग मोहब्बत से जुड़ रहे। यहाँ तो इनका ऐसा है कि कार्यकर्ता को मस्के लगाने पड़ रहे हैं, पीछे के दरवाजे से समझाना पड़ रहा है कि भाई तू ऐसा मत कर, मेरे को चांस दे दे, माफ़ी मांग रहे इधर उधर। तो आज इतनी ज़रूरत क्या पड़ी कि तुम्हारे कार्यकर्ता भी तुम्हारे लिए कैसा ना, अंदर फिक्र क्या लग रहा है कि भाई नजीब जीत जावे, अच्छा एक बार मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी तो बातें होती रहती ना भाई। आज मुमरा कौसा शहर में इस तरीके का माहौल है, खास करके राजनीतिक लोगों में। आज इस पार्टी में तो आधे घंटे बाद या दूसरे दिन उस पार्टी में एक तरीके की होड़ लगी है, क्या कहेंगे? किस पे भरोसा करें? देखो भरोसा तो कैसा है भाई, भरोसे की तो बात जो टिकने आएगा ना, मुझको नजीब भाई ने ना दावत नहीं दिया था पार्टी के अंदर, ये मैंने उसके साथ मोहब्बत से जुड़ा हूँ।
और मैं रुका हुआ ना देख इससे रहा हूँ। पहले आप अवार्ड साहब के साथ में तो नहीं मोहब्बत हम नहीं तो थी। मोहब्बत से जुड़े थे। हमने तो देखो जब नजीब भाई ने बोला कि ये बंदा खुर्शीद, मुन्ना, अजीज, हम लोग रऊफ लाला साहब, मेरा मरूम भाई हसन साहिल, हम लोग ये 5 ही लोग थे उस टाइम 2009 में, और उसमें से एक इंतकाल कर गया, और हम ये 4 जो है ना, अजीज बाटा, मुन्ना साहिल, खुर्शीद वारसी, रऊफ लाला, ये आज नजीब भाई के साथ है। हमको हमारे शहर के लोगों की फिक्र, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ज़ात से हम छोटे ही लोग हैं, लेकिन कहीं अगर हमारे शहर को हमारी वजह से ज़रिया अल्लाह बना दिया तो हम सोचेंगे कि काम आ जाए तो उसके लिए बेहतरी। आज तक मैं कभी जाके कब्रिस्तान में देखा नहीं, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत सारी चीज़ों पे करे। मैंने कब्रिस्तान में जाकर के मैं बोला यार अगर इस पे राजनीति का मामला तो नहीं, कब्रिस्तान का मामला, लेकिन जाके देख रहे जब हर चीज़ सोच रहे समझ रहे, हम भी इस फिक्र में थे कि यार उधर बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़ी चीज़। अच्छा, उनके आपसी में भी उन लोग बोल रहे हैं ना कि गलत हो रहा। बबलू शिमला और बबलू सैयद की वो रिकॉर्डिंग सुनो कि दोनों बोल रहे, बबलू सैयद तो खुले दिल से बोला उसने कि भाई अल्लाह के पास तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा। को कहीं ना कहीं बबलू सैयद साहब मेरा भाई है, सैयद, वो उसकी फिक्र अच्छी है ना उसमें भी, कि भाई वहाँ गलत हुआ है कब्रिस्तान के अंदर। अरे मैं तो क्या बोल रहा, हम लोग अपोजिशन है करके नहीं, आज नजीब भाई के साथ में खड़े इसके लिए नहीं, साथ में थे भी तो भी जो गलत हो रहा था उसके लिए हम बोलते रहे। मैं, रऊफ भाई और हमारे साथ के जितने लोग थे वो हमेशा बोलते रहे कि साहब ये गलत है, इसको नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, उनके साथ में भी जो लोग आज जुड़े, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होंगी, परेशानी होंगी, लेकिन दिल से चाह रहे कि गलत ही हुआ है आज तक के शहर में। उनका कोई परेशान है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो जिनके पास जो अटका बेचारा तो वहीं है ना, लेकिन कोशिश ये कर रहा है कि भाई नजीब मुल्ला जीत जाएगा। तो क्या लगता है ये लड़ाई कैसी मजबूत है दोनों के बीच में? देखो मजबूत नहीं होती, इतनी खतरनाक तरीके से मजबूत नहीं होती तो देखो जितेंद्र अवार्ड एक शख्सियत, वो भी सोच कभी इतनी फिक्र से नहीं उतरे। आज जो उनके अंदर एक है, आप खुद पत्रकार माशाल्लाह इस चीज़ को भाप रहे होंगे, इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर ये ताकत नजीब मुल्ला की जो है बढ़ते जा रही है और फिर इन्हीं के बीच से जाकर के फोड़ने का, देखो नजीब ने जाके किसको समझाया नहीं कि तुम मेरे साथ ज्वाइंट हो जाओ। उसकी ये सोच थी कि कुछ मेरे साथ जो मेरे साथी है वो खड़े रहे मजबूत से, ताकत बन करके मेरे साथ, मैं लड़ाई लड़ूंगा भले एक क्यों नहीं हो, समझे ना। वो इस टाइम इसमें इस शहर के लिए जो सोचकर अच्छा निकला है। और मैं बोलता हूँ एक बार देखो 15 साल इसमें हिंदू मुसलमान का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि ये शहर के मुसलमानों ने 15 साल, आप एक हिंदू मुस्लिम का मामला, जितेंद्र अवार्ड को चांस देते आए। 15 साल के बाद में अगर वो बोल रहे कि हम इस वक्त हमारा भाई एक शहर में है, अब हम इनको चांस देंगे, तो गलत क्या है यार? आपको 15 साल दिया ना लोगों ने। शहर वाले तैयार भी है लेकिन भाजपा के साथ उनका अलायंस है। नहीं नहीं भाई, ये भाजपा के साथ शहर वाले इस चीज को भी इनकार कर दिए, सब खत्म हो गया मामला था। आप नागपुर जाइए, नितिन शहर गडकरी साहब को 30% जो वहाँ का मुसलमान, उनको मालूम है कि भाजपा के सिंबल पे उन लोग वोट करते, ये कि हमारे शहर के लिए अच्छा काम करेगा, समझे ना। नजीब भाई भाजपा का सिंबल पे नहीं, घड़ी की निशानी है उनकी, समझे ना। उस घड़ी की निशानी पे अजीत दादा पार्टी का हमारे अध्यक्ष है राष्ट्रीय, एक स्टेज पे सब बैठते हैं, तो उससे क्या होता है यार? शहर के सभी लिए अगर कमल सुनो ना, भी है, तीर अगर ये कमान भी है, दानेश्वरी सुनो ना, एक घड़ी भी दानेश्वर है। इनके बीच में, इनके साथ में रह के अगर कुछ अच्छा काम करके आते हो और कुछ अच्छे शहर के लिए काम बन जाता है, तो हम इनको नहीं दे सकते, कि मदद नहीं दे सकते। खुर्शीद हम भाई, हम बीजेपी को नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी अलायंस है, हम बीजेपी नहीं है, समझे ना। 70 सालों में हमारे लोगों ने यही किया कि कांग्रेस और इसको सेकुलर पार्टियों को वोट करते आए। आप ये बताओ, जितने दंगे, जितने फसादात, जितने मामला, मुसलमानों को जिन कांग्रेस से जितनी चोट पहुंची है, इतना हमको ये तो अब जा करके जो कैसा हो गया, देखो गिव एंड टेक है ना भाई। हमारे लोगों ने कभी इनको वोट नहीं किया, कभी समझा ही नहीं, तो एक चिढ़ जो रहती है, वो चिढ़ तो बरकरार रहती ना। तुम्हारे साथ में मैं परमानेंट, तुम मेरे साथ बैठे हो, रोज मेरे को गाली दे रहे हो, तो तुम बोलोगे ना चले यार भगा साला, मेरे को हमेशा सॉरी, मतलब क्यों मदद करूं मैं इनकी। खुर्शीद भाई अभी आखिरी सवाल करता हूँ। ये बात सभी लोगों को मालूम है कि खुर्शीद वारसी किसी कट्टर समर्थक नहीं हो पाते, इस तरीके के शहर में चर्चा भी है। हाँ। और अब आप नजीब भाई के साथ में जुड़े तो कितने दिनों तक नजीब भाई का साथ रहेगा? नहीं, कट्टर समर्थन तो देखो, गणेश नायक, मेरा राजनीति, मेरा सफर साथ में हम लोग की, और ये मुमरा के अंदर मेरे को विष्णु भगत जो है ना, राजनीति के अंदर लाने वाला आदमी विष्णु भगत साहब है, मेरा भाई। गणेश नायक के साथ जुड़ा, वो 2 बार हार चुके, खासदार संजू नायक साहब हार गए,
लेकिन मैं उनका मेरा रिलेशन और आज भी जब मैं उनके लिए खड़ा ही हूँ, जाते रहता हूँ क्योंकि वेल विशर हूँ मैं पार्टी से ना मेरा कोई लेना, मैं जितेंद्र रावत से भी ना नजीब मुल्ला के लिए जुड़ा था। नजीब भाई ने, मैं काम को देखता, अगर नहीं समझ में आएगा, मैंने 3-4 साल में छोड़ा था व्हाट्सएप के साथ में। मैं दूसरे इलेक्शन में भी नहीं था, तीसरे इलेक्शन में भी नहीं था, मैं सपोर्ट नहीं किया था। ये इन्होंने जो मेरे साथ मतलब हुआ है, जो मुझको भी ऐसा लगा कि नहीं कर देना चाहिए, लेकिन नहीं दिल बैठा, नहीं दिल समझ में आया। और मैं दूसरी पार्टियों के बीच में नहीं, मैं फर्स्ट टाइम समाजवादी से जुड़ा रहा, जो शहर में आया मेरे लोगों को देखा काम करते, विष्णु भगत जैसी शख्सियत, शिवदास भगत जैसी शख्सियत, ये सारे के सारे लोग जो थे इस शहर को बसाने और इस शहर के लिए मददगुजार साबित हुए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था, एक सेकुलर, सच्चा सेकुलर आदमी, भगत परिवार। अब तुम बोलोगे भगत परिवार ये हो गया, गद्दार हो गया। शहर में मतलब सारे गद्दार, तुम्हारे साथ जो जुड़ा सब वफादार। और पार्टी की जो बात है तो फिर मैं तो उसी के साथ में रहा हूँ जो शहर के लिए, मुझको जरा भी लगा कि ये काम नहीं करने वाला, ये बरोबर नहीं है, तो उसका साथ मैंने छोड़ दिया हूँ। सिर्फ मेरे लोगों के मेरे साथ में, मैं इस शहर में माथाड़ी कामगार का मैं अध्यक्ष था और मेरा तो रोल ही रहा है कि मैं कोशिश करता था कि मेरे लोग जो है कारोबारी मामले से जुड़े, रोजी रोटी है, जो मेरे साथ के जो बच्चे छोटे मुझसे उम्र में या मेरे साथ वाले, मैं उनको हमेशा बोला बेटा किचन अच्छा रहा ना तुम्हारा तो तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होंगे। और काफ़ी लोग माथाड़ी से जो जुड़े, उन लोग बेचारे आज तक मेहनत कर रहे, अल्लाह ने उनको तरक्की दिया। हमने कारोबार, आपने स्लैटर हाउस दिया, हमारे 15-16 हज़ार बच्चे दूसरे हर समाज हर जाति के लोग काम पे रखते थे, उनकी रोजी रोटी खा गया। उनको 10-12-15 साल से तो तुम्हारे हाथ में जो जो चीज़ें इस शहर की भलाई के लिए थी वो सब के सब तो सर ख़त्म कर दिया आपने। एक चीज़ अगर सच्चा और अच्छा करते तो हम सोचते थे तुम्हारे साथ में रहने, पूरा तो इंशाल्लाह, अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आज तक वादे उन्होंने कोशिश तो ये करी कि पूरी करी, जहाँ तक मैं उनको इतने सालों से जानता हूँ। फर्स्ट इलेक्शन जब नजीब भाई लड़े थे ना इलेक्शन, तब मैं गणेश नायक के साथ है ना उनको टिकट देने के लिए गया था साथ में। शायद नजीब भाई को ध्यान में नहीं है क्योंकि उस टाइम में ना वो मेरे को जानते ना मैं जानता था। हम लोग रेस्ट हाउस से उठते थे, गणेश नायक साहब हम लोग जाकर के उनको दिए थे। जब से मैं उनका फैन हूँ। 20 नवंबर को जो चुनाव होने वाले, मतदान होने वाला है, उसको लेकर किस तरीके की मुमरा के वोटर से आपका क्या आपकी अपील रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने बीच में कुछ सोच समझ के आए। 20 तारीख को जो अपना बहुत ही ज़्यादा कीमती वोट है, एक अमानत है, अमानत समझ करके इस वक्त जिसको ज़्यादा मतलब अपने 2 नंबर बटन को दबाओ, घड़ी के निशानी को दबाओ। निशानी वही है, सब कुछ वही है और आदमी भी वही है जो इस वक्त लड़ने आया है, नजीब मुल्ला। एक अच्छा लीडर, एक अच्छी सोच, एक अच्छी फ़िक्र के साथ इस शहर में है और ये शहर से उसका नाता हमेशा रहा ना हुसैन भाई। इसने 2009 से जुड़ा है ना सबके बीच में, तो इंशाअल्लाह लज़ीम अल्लाह ने चाहा तो इसके मुकद्दर में जीत होगी। बस हम तो मुमरा और कलवा के सभी लोगों से, हमारे सारे भाइयों से, वोटर्स से और सबसे अपील है, छोटे बड़े, औरतें, भाई बहन, सबसे कि 2 नंबर बटन पे घड़ी के निशान को दबाओ, जितना ज़्यादा हो सके घर से निकलो, छुट्टियां मत मनाओ, वोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करो। इंशाअल्लाह लज़ीम जीत नजीब मुल्ला साहब की होगी। ये थे हमारे साथ में खुर्शीद वारसी। इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से शहर का विकास और एक तरफ हिंदू मुस्लिम की एक राजनीति है कि भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ है, कलमे वाला भाई, मुसलमान भाई, इन तमाम बातों को लेकर हमने खुर्शीद वारसी से बात की कि आने वाला चुनाव किस तरीके से रहेगा और नजीब भाई के साथ में वो जुड़े हैं। आने वाले जो कई मुमरा शहर की अच्छाई के लिए जो उनके काम है उनको पूरा करने के लिए उनके साथ में जुड़े। अब देखना ये कि अब ये चुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे वो किसके हक में आते हैं। जितेंद्र अहवार चौथी बार कामयाब होते या नजीब मुल्ला मुमरा कलवा के आमदार होते, ये आने वाली हम अगली खबर में आपको बताएंगे।